बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और स्वर्ग राज्य बुलाए हुए लोगों के लिए नहीं है, परंतु चुने हुए लोगों के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए यीशु कहते हैं, बहुत लोगों का यह मानना कि यीशु को प्रभु अंगीकार करने से स्वर्ग जाएंगे, पर यीशु ही खुद कहते हैं कि मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले ऐसे हर एक स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परंतु जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वो स्वर्ग राज्य की भागी होगा। मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले, प्रभु बहुत चीजों से कहा जाता है। किसी की जरूरत होता है वो प्रभु कहता है, किसी के पास होता है तो वो अपने आप को बॉस समझाता है, बॉस समझ के प्रभु कहलाता है। उद्धार करता प्रभु और बाकी सब प्रभुओं में फर्क है। आप कौन से रूप में, आप कौन सी स्थिति में यीशु को प्रभु कहते हैं? क्या आप अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, या आप अपनी जरूरत के लिए यीशु को प्रभु कहते हैं? एक समाज में नाम पाने के लिए क्या प्रभु यीशु को प्रभु कहते हैं, या कब्रिस्तान में स्थान पाने के लिए प्रभु यीशु को प्रभु कहते हैं, या चंगाई पाने के लिए यीशु को प्रभु कहते हैं, या अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़ा, अच्छे खाना, जॉब, नौकरी, इसलिए आप यीशु को प्रभु कहते हैं, या उद्धार के लिए अपने पापों के अंगीकार करके ये विश्वास करते हैं यीशु मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, यही विश्वास के साथ यीशु को प्रभु कहते हैं। इसलिए लिखा हर कोई, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला हर कोई। आज कई लोग अपने शरीर की अभिलाषा पूरा करने के लिए यीशु को प्रभु कहते हैं। कुछ मिला प्रभु धन्यवाद, यीशु ही प्रभु है। कुछ नहीं मिला, यीशु प्रभु नहीं है, प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है। मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, याद रखना, इसलिए लिखा है तुम जो अनाप शनाप अपने मुंह से बोलते हो उसी का ही विचार होगा। इसलिए लिखा, प्रेरित पौल ने दूसरा कुरिन्थियों उसका आखिरी में, कि तुम विश्वास में हो कि नहीं अपने आप को परखो, कि तुम विश्वास में हो कि नहीं अपने आप को परखो। आज हमें परखना पड़ेगा कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। हम दूसरों के विश्वास को देखने से अच्छा है कि अपने विश्वास को देखें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। यहां लिखा है, बुलाए तो बहुत चाहेंगे परंतु चुने कम होंगे, चुने होंगे कम। आपको मालूम है यीशु ने अपने जीवन काल में 70 चेलों को नियुक्त किया, बुलाया, उनको बुलाया और उनको लूका 10वीं अध्याय में अभिषेक दिया, सामर्थ दिया कि बोला जाओ, प्रचार करो, चंगाई करो, दुष्ट आत्मा निकालो। और वो 70 बड़े आनंद के साथ यीशु के पास लौटे और कहे कि खुदा यीशु, आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे हाथ में है। और 70 यीशु के पीछे पीछे चलने वाले लोग थे। यीशु ने उन्हें बुलाया था कि वो आए, और वो आके यीशु मसीह के साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ घूमते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे। दे वर द डिसाइपल, 70 चेले वो बुलाए यीशु मसीह ने। परंतु जब यीशु मसीह 6वें अध्याय यूहन्ना में कहता है कि तुम जब तक मनुष्य के पुत्र के मांस और लहू की भागी नहीं होगे तब तक तुम में जीवन नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए तुम्हें यीशु के लहू की और मांस की भागी होना होगा। बाइबल कहता है उसके चेलों में से बहुत चेलों ने उसे छोड़ के चले गए।
चले गए। क्या आपके जीवन में ऐसी स्थिति आता है कि आप यीशु को छोड़ दें? आज की डेट में कई लोग, क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छा है, कई कमेंट्स आता है, कई अभी ऑनलाइन में देखना, कई नए प्रचारक निकल गए हैं। जिसको इच्छा लगा वो प्रचार कर रहा है, जिसको इच्छा लगा प्रचार कर रहा है, जिसको इच्छा लगा भविष्यवक्ता लिख रहा है अपने आप में, एपोस्टल लिख रहा है अपने आप में, जो जो चाहा वही लिख दिया। कई लोग ब्रदर लिख रहे हैं, कई लोग सिस्टर लिख रहे हैं, कई लोग रेवरेंड लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। लेकिन याद रखना, वो बुलाए गए हैं। चुने हुए कौन है? चुने हुए वो है जो हर परिस्थिति में अपनी बुलाहट को पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है 8वें अध्याय में, क्या तंगी, क्या भुखमरी, क्या नंगाई, क्या देश, क्या दुख, क्या तकलीफ मुझे मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है। आप कई ऐसे प्रभु के लोगों को देख सकते हैं अपनी परिस्थिति में सेवा छोड़ के संसार के कार्य में व्यस्त होते हैं। अगर आप पूछोगे कि आज के डेट में आप कहाँ गए भाई, कहाँ गए बहन, तो बोलेंगे अरे प्रचार काम तो ठीक है भाई, लेकिन पेट के लिए क्या करेंगे बताओ। कुछ तो करना पड़ेगा। उनको ये भरोसा नहीं कि होगा उनका जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि उनको लगता है वो पासवान अगर इतना धनी हो चुका है तो मैं भी प्रचार शुरू करूं तो धनी हो जाऊंगा। और थोड़ी समय कोशिश करते हैं, देखते हैं, एक दो दान वरदान को लेके अपना गिफ्ट लगा के अपना नाम भी जोड़ देते हैं। बाद में पता वो देख पाते हैं, जान जाते हैं, लोग भी जान जाते हैं कि वो चुने हुए नहीं थे, बुलाए हुए थे। जिसको चुनाव है, जो चुनावी में आया है, यीशु ने जिसको चुना है, वो अंत तक धैर्य धर के रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने दुख में अस्थिर नहीं होगा, अपने दुख में डगमगाएगा नहीं, अपने दुख में पीछे नहीं हटेगा। वो तो यहोवा पे भरोसा करके आगे बढ़ेगा या बढ़ेगी। इसलिए प्रभु के दास वचन में लिखता है कि हे मेरे प्रियो, हर एक उपदेशक ना बनो, क्योंकि उपदेशक जो हम हैं, हम भयंकर दंड पाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे चुनाव नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरा कॉलिंग नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं आगे चल के अपनी परिस्थिति में डगमगाऊंगा, तो इट इज बेटर यू शुड नॉट डू दैट। आप अगर अपनी परिस्थिति में भी परमेश्वर को महिमा देना जानते हैं, अगर आप एक दिन भूखा भी सोए फिर भी हाथ उठा के खुदा को धन्यवाद देना जानते हैं, वाकई में जो गाना गाए कहते हैं कि तेरी अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तो याद रखना आप चुने हुए लोग हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ पा के परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहने वाला लोग, सब कुछ देख के अपने आप को अपने जीवन में प्रभु प्रभु कहने वाले लोग वाकई में चुने हुए नहीं होते हैं, परंतु हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूती दिखाने वाले लोग, यीशु ही काफी है कहने वाले लोग, यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता कहने वाले लोग वाकई में चुने हुए लोग हैं। सब छोड़ के चले गए यीशु को। लिखा है चेलों ने उसे छोड़ के चले गए। अब अगर यूहन्ना उसका 6वें अध्याय को जाएंगे, यूहन्ना उसका 6वें अध्याय, जी उसकी 66 पद को पढ़ेंगे। उस समय से उसके चेलों में से कईयों उससे निकल गए और उसके साथ चलने के लिए नहीं आए। कई चेलों ने यीशु को छोड़ दिया, कई चेलों ने। उसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये घटना है यीशु की लहू और मांस की भागी होने का। कई लोग
लोगों ने तुच्छ किया कि हम इसकी लहू क्यों खाए, इसकी लहू क्यों पिए, इसका मांस क्यों खाए। और उस समय कई चेले यीशु को छोड़ के चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप यीशु के जाने के समय भी देख सकते हैं कि करीबन 500 से ज्यादा लोगों को यीशु ने दर्शन दिया और जाते जाते ये बताया कि पवित्र आत्मा की अपेक्षा करना, पवित्र आत्मा की अपेक्षा करना, जब आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, तब तुम गवाह ठहरोगे। मेरे प्रियो, 500 से ज्यादा लोगों ने यीशु के जाने के समय खड़ा हुए उसका दर्शन किए, लेकिन जो वादा था उसके लिए केवल 120 लोगों ने बैठा, बाकी सब 380 कहां गए? यदि 500 का आंकड़ा पकड़े तो। इसलिए मैं कहता हूं, वचन कहता है, परमेश्वर की आत्मा कहता है, आज की डेट में बुलाए बहुत जाएंगे। हो सके उसी समय ऐसा इच्छा होगा कि यीशु मसीह आगमन कर रहा है, तो शायद जो धन दौलत रखा होगा हमें बता देगा, क्योंकि इस्करियोत यहूदा तो मर गया, यीशु तो परमेश्वर है, वो तो 5000 लोगों को खाना खिलाने वाला यीशु है, शायद कुछ दे देगा। ऐसा मेंटालिटी के कई लोग वहां खड़े होंगे। लेकिन जब यीशु कहता है कि तुम बैठना पवित्र आत्मा के लिए, क्या ये बात यीशु ने 120 को ही बोला? नहीं, उसने पूरे 500 लोगों से ज्यादा लोगों से बोला। परंतु वो बैठने वाले लोग नहीं थे, वो पवित्र आत्मा को पाने वाले लोग नहीं थे। वो बुलाए गए थे परंतु चुने हुए नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज की जो रहस्य है, आज की जो गहराई है, आज की जो मिस्ट्री है रिगार्डिंग अबाउट द चोजन, चुनावी लोगों का, क्यों परमेश्वर आपको चुना है, ये बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चुनाव नए नियम में क्या मायने रखता है? अगर पुराने नियम को देखेंगे तो आप बहुत किस्म की बातों को देखेंगे, जैसे याजकों का चुनाव। बाइबल में एक सबसे बड़ी चुनाव था याजकों का चुनाव, राजा का चुनाव। लेकिन नए नियम को हम जाएंगे जहां पे हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। दो बातें आपके सामने रखूंगा, बातें तो बहुत है, दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चुनाव हुआ उसके दो विषय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों आपको चुना है? फॉर व्हाट? कि क्रॉस लटका के लोगों को दिखाए, घर के छत पे क्रॉस लगाए और घर के अंदर कुछ कुछ होता कि गाना सुने, इसीलिए खुदा ने आपको चुना है। मैं कई लोगों के घर के सामने देखता हूं एक क्रॉस, लेकिन घर के अंदर शैतान। ना प्रार्थना, ना आराधना, ना परमेश्वर की स्तुति, ना तारीफ। नहीं रहता। और आखिर में आपको बताऊंगा, कुछ चुनावे लोग भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे चुनावी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे? तो आप धैर्य धर के सुने। दो बातें चुनावी का कि परमेश्वर ने क्यों चुना, उसके विषय में आज हम देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। पहली बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 16 और 16 पद को पढ़ेंगे। पंद्रह अध्याय, हाँ 16 पद जी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल को लाओ। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के चुनने की वजह था कि हम फल को लाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या लाए? फल को लाए। मैंने पिछले बार आप लोगों को बताया कि परमेश्वर के राज्य का फल
परमेश्वर की राज्य का फल। तुम्हें परमेश्वर ने नहीं चुना कि ऐसो आराम की जिंदगी का बिताओ। तुम्हें परमेश्वर ने नहीं चुना कि अपने नेम फेम के लिए आप आगे दौड़ो, क्योंकि आपकी तारीफ खुदा करना चाहता है। परमेश्वर तो आपका कलीसिया को महिमा देना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि मैं संसार की कलीसिया को स्वर्ग में महिमा दूंगा। पढ़े कभी इस बात को? पता है आपको, ये गहरी बात बाइबल में लिखा है कि कलीसिया को दिखा के वो स्वर्ग में लोगों को कहेगा, उदाहरण देगा कि आराधना ऐसा होना चाहिए, प्रशंसा ऐसा होना चाहिए। एफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय में वो बात लिखा होगा। उसकी 10वीं पद, 9वीं, 10वीं, 11वीं पद में ये बात लिखा हुआ है जी। उस भेद का प्रबंध क्या है जब सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। एक गहरी बात, परमेश्वर में गुप्त था और गुप्त बातों को परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं जी। अब परमेश्वर कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की विभिन्न प्रकार ज्ञान उस प्रधानों और अधिकारियों को बताए जो स्वर्ग में है, कलीसिया के द्वारा बताए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? परंतु आज कलीसिया तो नाटकबाज निकला, आज कलीसिया तो शरीर का अभिलाषा को तुच्छ करने वाला निकला, आज कलीसिया तो परमेश्वर की उपस्थिति को एक छोटे से हिस्सा में बांट दिया। भाई आधा घंटा ऑर्डर ऑफ सर्विस हो, भैया 50 मिनट ऑर्डर ऑफ सर्विस हो, भैया 2 घंटा ऑर्डर है सर्विस हो, वहां पे आराधना 2-3 गाना, स्तुति 2-3 गाना, वचन 2-3 आधा घंटा का। इससे इंसान ने फॉलो कर दिया। वाकई में परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चाहता है कलीसिया के द्वारा ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान स्वर्ग में अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को बताए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपकी कलीसिया को दिखा के यीशु मसीह कहता है स्वर्ग में कौन कौन है? स्वर्गदूत है असंख्य, ठीक है, और 24 प्राचीन है। बाइबल में क्या लिखा? 24 प्राचीन, 7 आत्मा, ठीक है, और सबसे अहम, अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे ना, बार बार आपको लिखा होगा 4 पवित्र प्राणी, 4 पवित्र प्राणी, 4 पवित्र प्राणी, 4 पवित्र प्राणी बन के लिखा होगा, और उन लोगों को लेके आएगा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज की कलीसिया को दिखा के यीशु स्वर्ग में कहता है कि देखो ऐसा होना चाहिए सब चीज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी कलीसिया को दिखा के कहेगा? उस कलीसिया में जहां यीशु की महिमा नहीं, उस कलीसिया में जहां पे मनुष्य अपनी महिमा लेता है, उस कलीसिया में जहां प्रभु के दास को साधारण संपादक, ट्रेजरर, इन लोगों के सामने झुकना पड़ता है, जहां प्रभु की उपस्थिति आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, प्रभु की उपस्थिति को परमिशन लेना पड़ता है आप लोगों के बीच में आने के लिए, मैं आऊं या ना आऊं। जो कलीसिया कहे कि प्रभु हम ढम 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 जोर से बजाएंगे तभी तो आना, ऐसा कलीसियाओं का क्या प्रभु वहां पे उदाहरण देगा? नहीं मेरे प्रिय।
परमेश्वर के वचन को समझिए, परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करें। वचन में भेद है, भेदों को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर तो चाहता है वो जाति, वो लोग जो परमेश्वर के राज्य की फल को फले, और परमेश्वर की चुनाव आपको सांसारिक आशीष के लिए नहीं, आपको संसार में नाम कमाने के लिए नहीं, आपको संसार में महिमा पाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का चुनाव इसीलिए आपको है कि आप फल को लाए। बाइबल कहता है आप फल को लाए। पवित्र आत्मा के द्वारा दो चीजें दिया गया, क्या क्या? एक दान और दूसरा फल। क्या क्या दिया गया? दान और फल। अगर आप उसी दान और फल को ज्यादा गहराई में देखेंगे तो जिसके पास दान होता है उसको घमंड होता है, वो झुकते नहीं है, नम्र नहीं होते। आजकल का जो दान पाते हैं ना वो नम्र नहीं होते। किसी को अगर दुष्ट आत्मा निकालने का दान हो वो ज्यादा घमंडी होता है। भविष्यवक्ता लोग ज्यादा घमंडी होते हैं। आजकल तो सिक्योरिटी रखना पड़ता है उनको। जिनके हाथ से सामर्थ्य काम होते हैं वो घमंडी होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने फल को ज्यादा महत्व दिया। किसे ज्यादा महत्व दिया? फल को ज्यादा महत्व दिया। आप जानते हैं कि एक प्रभु के दास, महान दास जिसे कहते थे लोग, देखिए आज की डेट में, मैंने उस दिन गया, भाई अनिल का बर्थडे था। मैं जब देखा मेरे को दुख लगा। मुझे सुबह से एक फोन तो आना चाहिए कि दुआ करो पास्टर साहब, आज मेरा बर्थडे है। कोई भी हमारा चर्च का नहीं, हम करेंगे तभी पता चलेगा, और अगर ना करें तो मुंह भी इतना बड़ा बड़ा रहता है कि आज हमें भूल गया। अरे यार किसको याद होगा, किसको नहीं, किसका नेटवर्क होगा। आपका क्या कर्तव्य है? परमेश्वर ने आपको एक नया साल दिया। व्हाट इज योर ड्यूटी? यू हैव टू कॉल योर पास्टर फॉर द प्रेयर, कि मेरे लिए दुआ करें कि परमेश्वर ने मुझे नया साल दिया। तब कलीसिया क्या करेगी, क्या नहीं सोचेगा। कलीसिया का क्या काम है सोचेगा। किसका स्थिति ठीक नहीं होगा, लेकिन एक दुआ तो कर सकते, खुदा को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु के दास टीबी जोशिया गुजर गए नहीं? हाँ? जब वो जिंदा थे कभी उनको किसी ने प्रेज नहीं किया। किसी ने बोला झूठा भविष्यवक्ता है, मैजिक दिखाता है, ये सब बात। और जब मर गया क्या लिख रहे हैं? बहुत बड़ा दास को हमने लॉस्ट कर दिया, खो दिया। मरने के बाद तारीफ करते हैं लोग। क्यों? मरा हुआ खुदा को पूछते हो क्या? जब जिंदा रहता है कोई प्रभु के दास, उसका शुद्धि कोई नहीं लेता। मुझे तो लगता है पूरा मसीह समाज मरा हुआ प्रभु का सेवा करता है, इसलिए मरने के बाद लोगों को प्यार जगता है, लोगों के अंदर प्यार आता है। अरे कितना अच्छा दास था यार। वी लॉस्ट ए बिलीग्राम, वी लॉस्ट ए ग्रेट मेजर ऑफ गॉड, वी लॉस्ट ए ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड, वी लॉस्ट ए ग्रेट मैन ऑफ गॉड। क्यों? जिंदा जब था। कभी तो तुम्हारा मुंह से परमेश्वर की एक भी प्रशंसा नहीं निकला। जब जन्म नहीं आता है कोई फोन करके नहीं बोलता कि हमारे लिए दुआ करो। मरने के बाद अगर कोई प्रार्थना नहीं किया, पास्टर हमारा घर प्रार्थना भी इतना दुख में था, नहीं आया। क्या जरूरत है मरने के बाद प्रार्थना? तुम शांति करोगे तो शांति हो जाएगा आत्मा। नहीं, खुदा जीवितों का खुदा है यार। तुम्हारा हो ना हो, if today is your birthday, you have to stand up and glorify the Lord because today you have born. परमेश्वर ने आपको इस धरती पे जन्म दिया, उसके तारीफ के लिए, उसके महिमा के लिए। आपको खड़ा होकर, आपको फोन करके, हर कोई तो फेसबुक में है नहीं, हर किसी का तो निकलेगा नहीं। आपका काम क्या है? कि मेरे लिए दुआ करें। परमेश्वर को धन्यवाद। मैंने देखा टीवी जैसे होगा, कभी किसी ने थैंक यू पास्टर करके भी नहीं लिखा, प्रेज गॉड फॉर द मैन ऑफ गॉड नहीं लिखा। जब मर गया, बाप रे क्या नहीं लिख रहे हैं लोग। मतलब हम ये प्रमाण कर रहे हैं कि हम मूर्ति परमेश्वर का सेवा करते हैं।
मृतक के विषय में ज्यादा ध्यान रखते हैं, मरा हुआ चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, जीवित को हम ज्यादा महत्व नहीं देते। इसलिए तो आज के डेट में हम जीवित यीशु का प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन गुड फ्राइडे के समय इतना अच्छा वस्त्र पहनेंगे, इतना अच्छा दिखाएंगे कि खुदा मर रहा है, मेरा खुदा जीवित है, ये कहने वाला कलीसिया दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, थोड़ा अपने दिमाग को चेंज करो। कहीं ना कहीं शैतान, बाइबल में लिखा है, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, क्या लिखा है? हमेशा शैतान के बारे में एक चीज लिखा है, चाहे वो झूठा भविष्यवक्ता हो, चाहे वो एंटीक्राइस्ट हो, 666 हो, लूसीफर हो, पुराना सांप हो, हर एक के बारे में एक चीज लिखा है, वो धोखे के साथ आएगा। कैसा आएगा? कैसा आएगा? धोखे के साथ। आप मत समझना वो डायरेक्ट आएगा, मैं उसे पहचान जाऊंगा, मैं पहचान जाऊंगी। वो धोखे के साथ। आज की डेट में भी कलीसियाओं को शैतान धोखा दे रहा है, ऐसा दिखा रहा है कलीसियाओं को शैतान कि अन्य जाति के सामने, जो प्रभु को नहीं पाए, उनके सामने ऐसा लगता है कि ये भी एक मूर्त ईश्वर की सेवा करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, जो आया था और चला गया। आज कलीसिया ये प्रूफ नहीं कर पाता कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जीवित है और मूर्तों में से जी उठा है, ऐसा कलीसिया दिखा नहीं पाता। दुख की बात है कि धोखा आज कलीसिया के अंदर भी हो रहा है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान से रखें। जब तक आप इस सब बातों को नहीं जानोगे, आप अपने चुनाव के विषय में नहीं जान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दान वरदान पाने वाले पास्टर लोग बहुत बड़ा बड़ा घमंडी होते हैं, और कईयों ने तो बिजनेस का पिटारा ही बैठा दिया है। इसलिए यीशु मसीह यहां क्या कहता है? अपने 16 पद पढ़ा, 17 पद को पढ़े, तुम फल को लाओ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। 17 पद को अभी पढ़ेंगे, उड़िया में पढ़ दें, यूहन्ना 15 का 17 पद। तुम जैसे एक दूसरे को प्यार करो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये आज्ञा दी है। देखो क्या बोलता है, फल को लाओ, मैंने तुम्हें चुना है, और दूसरी जगह लिख रहा है, उसके नीचे नीचे लिख रहा है, तुम जैसे एक दूसरे को प्यार करो, इसलिए मैंने ये लिखा है, मैंने ये आज्ञा दी है। इसका मतलब है, अगर तुम दान लाओगे, तुम्हें मैंने चुना है कि तुम दान लाओ, दान भरो, दान में भर जाओ, पवित्र आत्मा का दान में भर जाओ, तो तुम्हारे अंदर प्यार दिखाई नहीं देगा, घमंड दिखाई देगा। प्रभु को यह बात मालूम था। दान से लोगों के अंदर घमंड आता है। भविष्यवक्ता कभी भी छोटे लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाता। हमारी कलीसिया में देखो, एक अंधी औरत आती है ना, कितने लोग हाथ मिलाते हैं उससे? प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, करते हो कभी? हाँ, गाना गाओ बोले से, हालेलुया मैं पवित्र, मैं पवित्र। कभी मिलाए हो? एक दिन वो अब्राहम की कोख में होगा और आप नरक में होंगे, क्योंकि आपने पहले से ही विचार कर दिया ये छोटा है। एक विधवा मां आती है, उसकी शुद्धि लेते हो? प्रभु तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे अच्छा खाना दिया। प्रभु तेरे धन्यवाद है, तूने मुझे अच्छा पहनाया। कभी लेते हो? हम ये प्रूफ करते हैं, और मरने के बाद बोलेंगे, अच्छा बहन थी, अच्छा भाई था, वी लॉस्ट हिम, वी लॉस्ट हर। मुर्दे थॉट्स। सफेद वस्त्र पहने वाला समाधि जैसे है हमारा विचार, सफेद समाधि जैसा है हमारा विचार। कलीसिया आपको जागना पड़ेगा, अपनी चुनाव को देखना पड़ेगा। खुदा ने आपको चुना है कि आप फल को लाए, क्योंकि फल के अंदर प्रेम होता है,
मैं बहुत दान वरदान वाला व्यक्ति हूं। एक जमाने में घमंड किया, प्रभु ने काट दिया, बोला कि घमंड मेरे सामने कुछ नहीं करेगा, नंबर 1। फिर धीरे धीरे आपको मालूम है ना, ऐसा एक समय था मेरे सामने खड़ा होने के लिए लोग नहीं थे, लेकिन क्या काम आया? वही दारू गुटखा बिस्की में फिर से चले गए। आपका दान को देख के आने वाले लोग चले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के पास बहुत लोग आए चंगाई पाए और चले गए, परंतु जो फल को लाएगा वो कहीं नहीं जाएगा। वही समझ, जो फल को फलेगा वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि फल में प्रेम होता है, फल में आनंद होता है, फल में धैर्य होता है, फल में हर वो चीज होता है जो परमेश्वर चाहता है। आपका दान तो आपके साथ चला जाएगा। टीबी जोशुआ जी का दान उनके साथ चला गया, डीजीएस दिनाकरण जी का दान उनके साथ चला गया, परंतु उनका जो फल, उनका जो गुण था, वो अगर दूसरे लोग पा सकते हो तो वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कितने ज्ञान की बात, परमेश्वर कितने ज्ञान की बातें कह रहे हैं। मैंने तुम्हें चुना है 16 पद में 15 का 16 में, ताकि तुम फल को लाओ और तुम्हारे फल स्थिर रहे और तुम क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो। इसीलिए मैं ये आज्ञा को देता हूं, तुम फल इसलिए लाओ क्योंकि फल लाने से तुम एक दूसरे को प्यार कर सकते हो। दान में भरोगे ना तो एक दूसरे को प्यार नहीं करोगे। जैसे यूहन्ना कहता है, प्रभु हमारे दल में एक व्यक्ति नहीं है, फिर भी आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, क्योंकि हमारा ग्रुप में नहीं था, आपने मना किया उसको। यीशु कहता है, क्यों मना कर रहे हो? ऐसा थॉट्स हो जाएगा आपको, मैं ही दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूँ, वो नहीं निकाल सकता है, मैं ही हाइलिंग कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता है। ये सब चीजें दान की वजह से होगा, लेकिन आपके अंदर फल आएगा ना मेरे प्रियो, आप एक दूसरे को प्यार करते हुए दिखाई दोगे, आप एक दूसरे को पूछते हुए दिखाई दोगे, बहन तो कैसी है, भाई तो कैसा है, आज क्या बनाया, क्या खाए, कैसे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रार्थना करेंगे, क्या बैठेंगे, चलो एक साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। ये सब चीजें कलीसिया में तभी दिखाई देगा जब कलीसिया फल को लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज वो सब कलीसिया जो दान के पीछे भाग रहे हैं, याद रखना है वो तुम्हारा चिन्ह है। बाइबल कहता है विश्वासियों का चिन्ह है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, विश्वासियों का चिन्ह है कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे, चंगाई करेंगे। विश्वासियों का चिन्ह है कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोले, हेलो बोल दीजिए, क्या क्या करेंगे, मेरे नाम से चंगाई करेंगे, सांपों को पकड़ेंगे। वो विश्वासियों का चिन्ह है, बपतिस्मा लेने वाला विश्वासियों का चिन्ह है। दान वरदान के पीछे मत भागे, क्योंकि अंत के दिनों में शैतान की जो आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, दान वरदान से ही आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको खींचेगा, क्योंकि उसके पास फल नहीं है। उसके पास क्या नहीं है, परंतु उन लोगों को वो खींच नहीं पाएगा जो फल को लाए होंगे। हालेलुया, जो फल को लाए होंगे, जो अपने जीवन में मन परिवर्तन किए, मन परिवर्तन का फल को लाए होंगे। यीशु यूहन्ना कहते हैं मन परिवर्तन के फल लाओ। उनको वो भरमा नहीं पाएंगे क्योंकि उनका मन परिवर्तन हो चुका होगा। दूसरा फल है ज्योति का फल। इफिसियों उसका 5वीं अध्याय उसका 12-13 पद में लिखा है, ज्योति का फल। जिनके अंदर ज्योति का फल होगा उसे वो भरमा नहीं पाएगा। तीसरा है होठों का फल। इब्रानी उसका 13 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, तुम अपनी होठों का फल परमेश्वर के लिए चढ़ाया करो। जिनके पास होठों का फल होगा वो तो हर परिस्थिति में खुदा को धन्यवाद ही देगा, उसको शैतान भरमा नहीं पाएगा। चौथा है परमेश्वर की आत्मा का फल, जो कि गलातियों उसकी 5वीं अध्याय में लिखा हुआ है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा का फल होगा उसको शैतान भरमा नहीं पाएगा। जिसके अंदर प्रेम है उसको नफरत दे नहीं सकता। जिसके अंदर धैर्य है उसको अधैर्य नहीं कर सकता। जिसके अंदर विश्वास है उसके अंदर अविश्वास नहीं दे सकता। इसलिए यीशु कहता है मेरी आज्ञा ये है कि तुम फल को लाओ
आज बुलाए बहुत गए हैं, चुने हुए कम है। बुलाने के बाद उनको लगता है कि यीशु इसीलिए बुलाया है। जैसे कि कोई बुला लेता है ना बड़ा आदमी, तो श्योर यार मेरा जब पका है, मेरे को खाना मिल जाएगा, ये बड़ा आदमी बुलाया, मेरे को कपड़ा देगा, गिफ्ट देगा। ऐसे स्थिति के लोगों को बुलाए हुए लोग कहते हैं। पर चुने हुए को है, उनको कॉन्फिडेंट रहता है कि हम अनंत जीवन के भागी होने वाले हैं। वही समझ, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को देखें, आप बुलाए हुए हो या चुने हुए हो। यदि आप चुनाए हुए लोग हो, अगर आप चुनावी लोग हो, अगर आपको पता है कि खुदा ने मुझे चुना है अपने बेटे के द्वारा, तो आप फल के पीछे भागेंगे, आप फल को लाएंगे, हर दिन फल की प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एक पेड़ फल के द्वारा पहचाना जाएगा, दान के द्वारा पहचाना जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर आपको फल के द्वारा पहचानना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है मूसा के बारे में? मूसा को प्रभु ने क्या बोला, कैसे पहचाना मूसा को? मूसा ऐसे लाठी गिराने के बाद सांप बन जाता था। मूसा ऐसे लाठी छड़ी ऐसे ही लगाया पत्थर के ऊपर, पानी निकल गया। ऐसे छड़ी लगाया समुंदर में, पानी दो भाग हो गया समुंदर। लेकिन कभी भी यीशु ने नहीं कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा कि मेरा दास मूसा गिफ्टेड आदमी है। उसने उसका फल को पहचाना और कहा मेरा दास मूसा संसार में सबसे बड़ा नम्र आदमी है। आपको खुदा आपके दान से नहीं बुलाएगा, आपको खुदा आपकी फल से बुलाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको चुना है कि आप फल को लाए। उसने कहा मूसा के बारे में कि मेरा दास मूसा पृथ्वी का सबसे नम्र आदमी है। और ये नम्रता जो है ये फल में आता है, ये दान में नहीं आता है। उससे ज्यादा बड़ा मिरेकल करने वाला व्यक्ति आज संसार में पैदा नहीं हुआ। क्या मिरेकल मूसा के द्वारा नहीं हुआ? क्या मिरेकल खुदा ने मूसा के द्वारा नहीं किया? लेकिन कभी उसको मिरेकलियस मूसा नहीं कहा, कभी उसका दान के द्वारा नहीं बुलाया। उससे तो बुलाया उसके फल के द्वारा। कहा कि मेरा बेटा, मेरा दास, मेरा बुलाने वाला चुना हुआ बंदा क्या है? इसको पहचाना उसने, फल को पहचाना। आज खुदा आपको एक चेतावनी देना चाहता है मेरे प्रियो। आप अगले सप्ताह देखो ना देखो, कोशिश करो कि फल को फले। खुदा चाहे तो हम और कुछ सीखेंगे। हालेलुया। फल को लाए, पवित्र आत्मा की बारिश को मांगे, फल को लाए। क्योंकि फल के, याद रखे, आज जो कलेशिया फल को नहीं फलता, आज जो व्यक्ति फल को नहीं लाता, वो बुलाया गया है, वो चुना नहीं गया है। क्योंकि चुने हुए लोग फल को लाएंगे। अब अपने आप में जांच ले, क्या बुलाए गए हैं कि चुने हुए हैं? कई बोलेंगे उस दिन, कई लोग बोलेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, मैंने तेरे नाम से चंगाई नहीं की, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्या कहता है? मैं तुम्हें, उधर ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको खुदा बोल रहा है कि नहीं जाएगा तो स्वर्ग में, क्या मैं तेरे नाम से प्यार नहीं किया, मैं तेरे नाम से धैर्य नहीं रखा, मैं तेरे नाम से नम्र नहीं हुआ? ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ दान के बारे में लिखा है, वहाँ पे फल का बारे में नहीं लिखा। हो सके उस दिन प्रभु प्रभु कहने वाले लोग जो दान के पीछे चले गए, वो फल के पीछे जाते तो यीशु उनको अपने राज्य में ले लेता। यीशु उन्हें अपने राज्य में ले लेता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, कलेशिया, आज खुदा की आत्मा आपको चिल्ला के कहता है, दान आपके पीछे भागे, पर आप फल के पीछे भागे। हालेलुया। दान आपके पीछे भागे, परंतु फल आपके पीछे भागे। आइए दूसरी चीजों को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना।
पहला विषय हमने देखा कि हमें फल को लाना है। क्यों चुना? फल को लाना। दूसरी विषय जो बड़ी गहरी बातें हैं, जो आज की डेट में लोग समझ नहीं पाते कि खुदा ने हमें क्यों चुना, यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना। एफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 4 पद को हम पढ़ेंगे, ओडिया में, हिंदी में। एफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 1 पद, 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जिसने चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओडिया में पढ़े। आम्भे माने जेपरी ताहांको सक्षेत्रे पवित्र ओ अनिंदनीय हेउ एथिपाई जगतर पतन पूर्व से आम्भमानंको मनोनीत कले। हिंदी में लिखा है, उसने संसार की उत्पन्न से पहले हमें चुना ताकि हम पवित्र और निर्दोष ठहरे। आज की सबसे बड़ी धोखे की टीचिंग, धोखेबाजी टीचिंग कलेशिया में कि तुम जितने पाप करते जाओगे प्रभु क्षमा करता जाएगा। सबसे धोखेबाजी टीचिंग। याद लगे क्या लिखा है? वो धोखे के साथ आएगा। कहां कहां आएगा धोखे के साथ? पहला कलेशिया के अंदर आएगा, फिर कलेशिया के बाहर धोखे के साथ जाति जाति के विरुद्ध, इसके विरुद्ध भड़काएगा, फिर वो अद्भुत चिन्हों में धोखे के साथ दिखाई देगा। याद रखें, मैं आपको बता दूं, ये सब प्रारंभ है। ये सब आपको बता रहा है कि मसीह के राज्य के समय कैसा होगा। धोखा नहीं खाना। इसके बाद क्या होगा? ये सब चिन्ह के बाद जो लोग अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, जो लोग अपने आप को बस यीशु मसीह को अपने शरीर की अभिलाषा मिटाने के लिए यूज करेंगे, ऐसे लोग फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। जैसे आज की डेट में ये वैक्सीनेशन, आज की डेट में ये जो मास्क, ये सब चीजें आपको बता रहा है कि देखो बेटे, देखो बच्चे, अगर ये तुम्हें इतना कष्ट दे सकता है तो उस समय कैसा देगा। अभी जो 1 वर्ल्ड ऑर्डर होगा, अभी जो शैतान की कलेशिया बसेगा, वो शैतान की कलेशिया क्या करेगा? पूरे विश्व में एक रूल करेगा। और रूल क्या होगा? यीशु मसीह को त्याग लो और ये धारण करो, इसके बाद तुम्हें सब चीजें मिलेगा। अगर आप और मैं जिंदा रहे ऐसे स्थिति तक तो कभी धारण नहीं करता। और ये सब जो बातें ना, वैक्सीन लेने से 66 है, चिप्स लगा रहे हैं, नोट में चिप्स, और गाड़ी के ये में 666, ये सब चीजें, ये सब उसकी छाया मात्र है, छाया मात्र, उसके दिन की छाया मात्र। आपको यीशु के नाम लेने से इनकार किया, नाम लेने से आपको मना किया जाएगा। उस समय जान जाना ये भयंकर स्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इतना गया गुजरा नहीं है कि आपको इंजेक्शन के नाम से 66 बना देगा। वो सामर्थ के साथ आएगा। ऑल पावर विल बी विथ हिम। पूरा सामर्थ उसके साथ होगा। वो आकाश से चिन्ह लेके आएगा, पृथ्वी पे आग बरसाएगा, सब लोगों को मोह करेगा, उसके तरफ माइंड चले जाएंगे, सब लोग उसे वर्ल्ड राजा घोषणा करेंगे। देन ही विल ऑर्डर पास कर देगा कि जितने लोगों ने मुझे नहीं स्वीकार किया उन सबको कुछ नहीं मिलेगा। ये होगा, होने वाला है। उसकी छाया आप देख रहे हैं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आप चुने हुए हो। प्रभु बात कर रहा है, आप चुने हुए हो, इसीलिए आपको पहले से सतर्क कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 4वीं पद में कहता है कि जगत की सृष्टि से पहले खुदा ने आपको और मुझे चुना, इसलिए फादर हाउस का मेंबर बन जाए, सीएनआई का मेंबर बन जाए,
बैप्टिस्ट का मेंबर बन जाए। मुझे आजकल आश्चर्य लगता है ये पासवान लोग क्या उनको एक दुष्टात्मा पकड़ा है कि हमारा चर्च का मेंबर बनो बोलते। तेरे पास उद्धार है क्या? है कोई पादरी के पास उद्धार? वो कहता है मेरे कलेशिया का मेंबर बनो। है तुम्हारे पास उद्धार? वो धोखे के साथ आ रहा है। लोग जानते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार हो जाता है। आपको कलेशिया के प्रति भी ऐसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता, ऐसे जबरदस्ती किसी को मेंबर नहीं बनाया जाता। उसको लगना चाहिए कि मैं यीशु को इस कलीसिया के द्वारा प्यार करता हूं। किसी ने मुझे पूछा कि आपकी कलीसिया का मेंबर कितने हैं? मैंने बोला अनगिनत। बोलता है कैसे? हम गिनते नहीं क्योंकि हमें विश्वास है और आएंगे। हालेलुया। हम अनगिनत हैं। हम अब्राहम की बारिश है। यीशु को विश्वास करके हम अब्राहम की बारिश है। हम अनगिनत तारा का झुंड है। हम अनगिनत समुन्दर की रेती है। हमें कोई गिन नहीं सकता। भागा उसको कोई गिन नहीं सकता। हम अनगिनत बनने वाले लोग हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 अनगिनत झुंड बनेंगे। हम गिनने वाले लोग नहीं। हम बने रहेंगे तो प्यार से बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात तो आपको सोचना होगा। हर चीज में मुझे खुदा को प्यार करना, ये बात तो आपको सोचना होगा। अपने धन से, अपने मन से, अपनी शक्ति से, अपने समय से, अपने दान से, अपने दशमान से, अपने कार्य से, अपने परिश्रम से, हर चीजों से मुझे खुदा को प्यार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। कैसा प्यार किया? क्या कैसा प्यार किया? सब चीजों को उसके पांव के तले रख दिया, उसे शिरोमणि बना दिया। क्या लिखा है कलीसिया के बारे में? कलीसिया की प्यार के बारे में आप सुनेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर मैं बताऊं तो। कलीसिया जैसे सिद्ध हो जाए, इसलिए वो कलीसिया के अंदर प्रेरित नियुक्त किया, भविष्यवक्ता नियुक्त किया, तो पास्टर नियुक्त किया, टीचर नियुक्त किया और इवांजेलिस्ट नियुक्त कर दिया। क्या प्यार करता है वो कलीसिया कि कलीसिया सिद्ध हो जाएगा, मसीह का देह सिद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, लिखा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कलीसिया से प्यार करता है। आप कौन हो? मसीह का देह हो। क्या आप अपनी कलीसिया से प्यार करते हो कि डरते हो? डर के मारे दशमांश देते हो, मेंबरशिप देते हो, कुछ कुछ देते हो। डर का देना कोई फायदा नहीं है, नरक जाना है। प्यार से देना परमेश्वर के लिए स्वर्ग जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका मन होना चाहिए, आपका आत्मा आपको बोलना चाहिए, तनख्वाह पाया, दशमांश निकालना नहीं है परमेश्वर का। आपका मन बोलना चाहिए। पादरी क्यों बोलेगा? क्यों? पादरी ही खुदा की आत्मा पाया, तुम लोगों ने नहीं पाया। पादरी का पैर पकड़ कर स्वर्ग जाओगे क्या? तुम्हारे अंदर तुम्हारा दिल नहीं कहता कि ये खुदा का भाग है, ये खुदा के लिए है। जब बोलेगा ना आपका दिल, तब जानना कि खुदा को मैं प्यार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तक आप अपने शरीर के अभिलाषा में चलोगे, तब तक ये सब बातों को समझ नहीं पाओगे कलीसिया। तब तक आपका मन नहीं होगा किसी को सहायता करना, तब तक आपका मन नहीं होगा परमेश्वर के भवन के लिए देना, तब तक आपका मन नहीं होगा पासवान का शुद्धि लेना। जिस दिन आप यीशु से प्यार करने लगोगे, उस दिन आप कलीसिया से भी प्यार करने लगोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यीशु के द्वारा हमें इसलिए चुना गया कि पहली बात है हम फल को लाए और दूसरी बात है हम पवित्र बने। कैसे बने? कैसे बने? पवित्र बने। क्या बने? पवित्र बने। क्या बने? जोर से बोले। कितने लोग आज पवित्रता ही के बारे में सोचते हैं? पवित्रता, द होलीनेस। आंखों के अभिलाषण, शरीर के अभिलाषण, जिक्का का घमंड, ये तीनों को आप छोड़ दे तो पवित्र हो सकते हैं। हेलो। आंखों की अभिलाषा आपको कभी पवित्र होने नहीं देगा। शरीर की अभिलाषा कभी आपको पवित्र होने नहीं देगा। जिक्का का घमंड, मैं ऐसा हूं, वो ऐसी है, मैं ठीक हूं, वो ठीक नहीं है, जिक्का का घमंड कभी आपको पवित्र होने नहीं देगा। यीशु ने आपको चुना है कि आप पवित्र बनो, क्योंकि वो लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे। और बाइबल में 3 चीज लिखा है पवित्रता के बाद। 3 चीज क्या क्या? एक है निष्कलंक, और यहां पे लिखा क्या? अनिंदनीयों को क्या बोलेंगे हिंदी में? पढ़े क्या लिखा? उड़िया में अनिंदनीय, हिंदी में क्या लिखा है? निर्दोष, निष्कलंक, निर्दोष। और एक वचन लिखा है क्या? निष्कलंक, निर्दोष और निष्पाप। ये 3 चीज एक ही है। क्योंकि मैंने कई शायद 1 साल पहले आपको एक मैसेज दिया था कि आपके विरुद्ध कुछ गवाही देते हैं स्वर्ग राज्य में। कितने लोगों को याद है? कौन गवाही देता है? हमारे विरुद्ध कौन गवाही देता है? हमारी पाप ही हमारे विरुद्ध गवाही देता। हम जो पाप करते हैं वही जाके गवाही देगा। वो आपको निष्कलंक करने नहीं देगा, आपको कलंकित करेगा, दाग लगाएगा, दाग। और दूसरा, आपको दोषी ठहराएगा, निर्दोष नहीं करने देगा। इसीलिए यहां पे लिखा कि यीशु ने आपको चुना परमेश्वर में कि उसकी सृष्टि से पहले कि आप पवित्र बने और निर्दोष बने। पवित्र बनने के लिए कितने हम कोशिश करते हैं। ब्यूटी बनने के लिए तो रोज कोशिश करते हैं, ये क्रीम लगाए, वो क्रीम लगाए, वो क्रीम लगाए, साड़ी ये पहने तो कैसा दिखूं, वो पहने तो कैसा दिखूं, ड्रेस ये पहनूं तो कैसा दिखूं, वो पहनूं तो कैसा दिखूं, ये ट्राई करूं तो कैसा दिखूं। हर चीज तो रोज ट्राई करते हैं। पवित्रताई के लिए हम कितने ट्राई करते हैं रोज। हेलो, याद रखें, यहां पे लिखा है मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, ऐसा नहीं लिखा है पवित्र बने। मतलब ये आपका ड्यूटी है। इट इज नॉट गॉड्स ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी शेड हिज ब्लड। उसने अपनी लहू को बहाया है और उसकी लहू के द्वारा आपको यानी कि मुझे खुद को पवित्र बनाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र कौन बनाएगा? यीशु का लहू बनाएगा। कैसे बनाएगा? जब हम कोशिश करेंगे। जब मैं चाहूं तो मैं पवित्र बन सकता हूं, आप चाहे तो आप पवित्र बन सकते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन यू। जैसे आप दिन प्रतिदिन अपने शरीर की कोशिश करते हैं कि कोई मोटा बोलता है मैं पतला हो जाऊं, कोई पतला बोलता है मैं मोटा हो जाऊं, मैं जो काला बोलता है मैं गोरा हो जाऊं, कोई गोरा बोलता है कि मैं थोड़ा ऐसा दिख जाऊं। ये जो कोशिश है, ये कोशिश आपको पवित्रताई के बारे में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आप बुलाए हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग नहीं है। जो पवित्रताई के बारे में नहीं सोचता वो बुलाया हुआ व्यक्ति है, चुना हुआ व्यक्ति नहीं है।
उसका कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग राज्य में। अब ऐसे ही प्रभु का नाम लेते लेते मर जाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड गाते गाते मर जाएंगे, यीशु यीशु कहते कहते मर जाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड स्तुति करते करते मर जाएंगे। ऐसे ही प्रभु भोज खाते खाते मर जाएंगे, बपतिस्मा लिए हुए मर जाएंगे, कलीसिया के मेंबर हुए मर जाएंगे। आप सो जाएंगे सो जाएंगे सो जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। आप न्याय के लिए उठेंगे और आखिर में अपने आप को नरक में पाएंगे। मेरे प्रियो, याद रखना, जो अपने जीवन में पवित्रता को ध्यान नहीं देता वो चुना हुआ जन नहीं है, वो बुलाया हुआ जन है। कलीसियाओं को आज शैतान धोखे में रखा है कि तुम हर प्रकार की चिंता करो, लेकिन पवित्रता का चिंता ना करो। पवित्रता से दूर रहो। पवित्रता तुमसे होगा नहीं। पवित्र तो केवल परमेश्वर है, तुम बन नहीं सकते, क्योंकि उसे मालूम है। आपको पता है कि नहीं मालूम? उसे मालूम है, क्योंकि यीशु पवित्र लोगों को रैप्चर करके ले जाएगा। बाकी सब धोखा खाएंगे, बाकी सब धोखा खाएंगे, धोखा धोखा। आप पढ़ो ना, वही जो लूका में पढ़ो, या आप क्या बोलते हैं मत्ती में पढ़ो, दूसरा आगमन के बारे में, वहां पे डायरेक्ट लिखा। 24 अध्याय देखे, मत्ती 4 पद को पढ़े, 24 का 4, जल्दी पढ़े। हाँ, सावधान, भ्रांत तो ना करे। सब चीजें भ्रांत होगा, भ्रांत भ्रांत। आज जो कलीसिया में आके यीशु के नाम को पाके फल को नहीं लाता, वो धोखे में है। आज जो यीशु को मान के नाम को लेके कलीसिया में आके पवित्रता के बारे में नहीं सोचता, वो भी धोखे में है। क्योंकि जो रैप्चर होगा वो पवित्र लोगों का होगा, अशुद्ध लोगों का नहीं होगा। आंखों की अभिलाषा लोगों का नहीं होगा। वो जितना बड़ा भविष्यवक्ता हो, जितना बड़ा पादरी हो, बिशप हो, उसका नहीं होगा। शरीर की अभिलाषा व्यक्ति का नहीं होगा, पवित्र लोगों का होगा। किसका होगा? पवित्र, जो अपना शरीर को पवित्र। पौलुस तो डायरेक्ट बोल दिया ना, आपका रोमी उसका 12 का 1 में क्या लिखा? क्या लिखा रोमी 12 का 1 में? कोई भी हिंदी में उड़िया में पढ़े। अतएव हे भाई माने करू अच्छी अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करो, ताहा ही तुम मानकर जुक्ति युक्त उपासना बोली लिखा है। ये उपासना नहीं है जहाँ पे मैं अपना ड्रेस दिखाऊं, ये उपासना नहीं है जहाँ पे मैं अपना बॉडी दिखाऊं, ये उपासना नहीं है जहाँ पे मैं अपना चेहरा दिखाऊं। उपासना तो वो है जहाँ पे मैं अपना शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलि चढ़ाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बलि चढ़ाऊं? क्या आराधना है, क्या उपासना है, क्या ऑर्डर ऑफ सर्विस है? हाँ, अपना अपना शरीर को, खुद के शरीर को, टू आवर ओन बॉडी, डेडिकेटेड हिम एज द लिविंग सैक्रिफाइस विद द होलीनेस, ऐसा बाइबल कहता है। एक छोटी सी भेद मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर पवित्र लोगों को रैप्चर करके ले जाएगा, क्यों उसने चुना है आपको पवित्र होने के लिए। एक छोटी सी भेद, उसके बाद हम बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग जानने के लिए इच्छुक हैं क्यों परमेश्वर ने आपको चुना पवित्र होने के लिए? क्यों वो पवित्र लोगों को ले जाएगा? उसकी बड़ी रहस्य बचल है।
जिकर्या उसका 14 अध्याय उसकी 5वीं पद में वो बात लिखा हुआ है। जिकर्या उसका 14 अध्याय 5वीं पद, आपका चुनाव क्यों पवित्रता के लिए है? और तुम परमेश्वर की पर्वत से चले जाओगे, यानी कि भाग जाओगे। हाँ, उसिया के समय में जैसा हुआ था ऐसे ही भूकंप होगा और तुम सब चले जाओगे। और परमेश्वर ये संसार पर आएगा और उसके साथ सारे पवित्र लोग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हिंदी में? तुम सब उस तराई से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो आशेल तक पहुंचेगा। ऐसे भागोगे, उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उसिया के समय हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ धरती पर आएंगे। भाई सुनो, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता चला क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने? क्यों खुदा चाहता है, क्यों खुदा आपको चुना है कि आप पवित्र बने? क्योंकि वो नहीं चाहता आप नर्क में जाए, वो चाहता है आप रैप्चर हो जाए और जब आए उसके साथ ये धरती पे आप राज करोगे। इसीलिए वो चाहता है कि कलीसिया पवित्र बने, कलीसिया पवित्र बने, कलीसिया पवित्र बने। दुख की बात है कि आज कलीसिया धोखा में है। इधर उधर के प्रचार, इधर उधर की हिस्ट्री, इधर उधर की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी बातें, कथा कहानी पे मन लगा रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने और एक बार मौका दिया कि सच्चाई हम जाए।